सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद खित्ते की सूरत हाल क्या होगी, खाना जंगी में शिद्दत के पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं और फौजी अड्डे मांगने के अमरीकी मुतालबे पर पाकिस्तान के उसूली मौकिफ की क्या अहमियत है और पाक भारत ताल्लुकात समेत खित्ते के अहम मामलात पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी क़यादत को हसास तरीन मामलात पर अस्करी हुकाम की जानिब से अहम इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान को दरपेश अहम बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस पर गौर के लिए कौमी सलामती काउंसिल का अहम इजलास आज हो रहा है। अपोजिशन और अस्करी क़यादत मिल बैठेंगे। हसास तरीन मामलात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग और मुशावरत होगी। इजलास में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद की सूरत हाल, अफगानिस्तान में खाना जंगी में शिद्दत, फौजी अड्डे मांगने के अमरीकी मुतालबे पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा हैं खुर्शीद अहमद कुसूरी साहब। बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब आपके वक्त का। खुर्शीद साहब, आज कौमी सलामती की कमेटी का अहम इजलास होने जा रहा है। अफगान सूरत हाल के पस मंजर में इस मीटिंग की आप क्या अहमियत देखते हैं? देखिए, ये मीटिंग इसलिए बहुत अहम है कि इसमें ऑपोजिशन भी शामिल है और अस्करी क़यादत भी। जहाँ तक उसमें जो कुछ का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वजीर आजम ने अमेरिकन मीडिया को और टीवी इंटरव्यूज में, अपने मज़ामीन में जो अमेरिका में छपे हैं, पाकिस्तान में तो बहरहाल वो कहते रहे हैं जो उन्होंने कहना था। अहमियत उनकी ज्यादा है जो अमेरिका के लिए उन्होंने लिखा है, क्योंकि पैगाम अमेरिका के लिए था। तो इसलिए हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और लेकिन आप अगर अफगानिस्तान का मामला है तो आपके हम पार्टनर बनना चाहते हैं अमन में, यानी पीस, क्योंकि दोनों के ममालिक के मफाद में है कि अमन हो, अमेरिका के भी और पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान की तो अब समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब के अलावा और बहुत सी इज्जतें पाकिस्तान के खाते में पड़ जाती हैं, तो अमेरिका को ये समझाने की जरूरत है या उनको समझ आ जाना चाहिए कि भाई इतने साल वहां रहने के बाद आप चाहते क्या है। आप अगर बाइज्जत वापसी चाहते हैं तो वो तो पाकिस्तान आपकी मदद करता है, कर सकता है, कर रहा है और पाकिस्तान के मफाद में है कि आपकी मदद करे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ बैठ के अड्डे दिए जाए, वहां से अफगानिस्तान पे हमले किए जाएं, तो माजी में जब ये हुआ तो पाकिस्तान भारी कीमत 70,000 के करीब जाने गई। उसके अलावा ठीक है अमेरिका ने मदद की, लेकिन जितनी मदद की उससे दुगनी तिगना हमें माशी तौर पर नुकसान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जो था सारी दुनिया में काला हो गया। इन्वेस्टमेंट यहाँ से भागने लगी, लोग इस मुल्क से घबराने लगे। तो ठीक है अमेरिका ने जो पैसे दिए थे उससे तिगना हमने अपना लॉस कर लिया। ये तमाम वो बातें हैं औकात पर हम पिछले महीने से सुन रहे हैं कि क्यों जरूरत आई। जरूरत इसलिए पेश आई कि कुछ खदशात नमूदार हो रहे हैं। अगर तो वहाँ बातचीत हो जाती अफगान पार्टीज के दरमियान, यानी तालिबान और मौजूदा हुकूमत के, तो खतरात कम हो सकते थे। लेकिन हुआ यह है कि जब से प्रेसिडेंट बाइडन ने ऐलान किया है डेट का, तो तालिबान ने पहले भी कई मरतबा कहा था, अभी तो उन्होंने डेट का ऐलान भी नहीं किया था, तो तालिबान ने कहा था आपके पास घड़ी है, हमारे पास वक्त है, हमने इनके साथ जाके हवाई जहाज से लड़ाई करनी, तो छुप जाते हैं अखार में जाके, फिर वो हमले कर देते हैं। अब इनको ये समझ आ गई है, ये जो विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो बदकिस्मती है कि जब डेट ऐलान की गई, क्या तो होता कि अमेरिका डेट ऐलान कर देता बाकी के बाद, लेकिन उन्होंने पहले ऐलान कर दिया, जिसको तालिबान ने ये समझा कि उनकी विक्ट्री हो गई है, वो जीत गए हैं। अब वो इस मूड में नहीं आते। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब, बोल टेलीविजन को वक्त देने के लिए।
अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास नून लीग का वफ़द शहबाज शरीफ की क़यादत में शिरकत करेगा। वफ़द में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और दीगर शामिल होंगे। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा, पीपल्स पार्टी का वफ़द भी शरीक होगा, नून लीग का वफ़द भी शरीक होगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, और अहम तरीन अपडेट ये भी बता दूं कि अब ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कमेटी रूम नंबर 2 की बजाय कौमी असम्बली का जो मरकजी हाल है उसमें होगा। ये इजलास अब वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है और शुरा की तादाद ज्यादा होने की वजह से इस इजलास को कौमी असम्बली के हाल में मुंतकिल कर दिया गया है। और इसमें अब जो अस्करी क्यादत है बशमूल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो भी उनकी शिरकत भी मुतवक्के है। और नून लीग का वफद अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में शिरकत करेगा। उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राणा सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ होंगे। पीपल्स पार्टी का वफद बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में शिरकत करेगा। उनके साथ यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ। साजिद, इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क की सलामती से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुलकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान कर दिया। कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है। हमने अमेरिका की फ्रंटलाइन स्टेट बनने का फैसला करके अपने लिए जिल्लत को चुना। गैरों की जंग में शामिल होकर बहुत बड़ी हिमाकत की। हम दूसरों की जंग का हिस्सा क्यों बने? अपने लोगों की कुर्बानियाँ दूसरे मुल्क के लिए क्यों दें? सबक सीख लिया है, अब अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना। मैंने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। अफगान मफामती अमल में भी संजीदा किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में अमन के दुश्मन खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। आर्मी चीफ का एनडीयू में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाक फौज खतरात से मौसर अंदाज में निमटने के लिए पुरज़्म है। मुसल्लह अफवाज और कौम के एतमाद के बंधन को तोड़ने की ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। में अमन के दुश्मन खत्ते में अदम इस्तेकाम चाहते हैं। आर्मी चीफ का एनडीयू में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्ट्रैटेजिक और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है, खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगान मफामती अमल में भी पाकिस्तान ने संजीदा किरदार अदा किया। आर्मी चीफ ने इस अदम का इजहार किया कि पाक फौज मुख्तलिफ नौयत के खतरे से मौसर अंदाज में निमटने के लिए पुरज़्म है। मुसल्लह अफवाज और अक़वाम के एतमाद के बंधन को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पेशा वराना महारत, फर्ज शनासी पाक फौज का तर्रा इम्तियाज है। बेहतरीन, मजीद तरबियत याफ्ता और मुतारिक फौज किसी भी चैलेंज से निमट सकती है। उन्होंने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत की और जोर दिया कि मसले कश्मीर का पुरअमन हल UN की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सिपा सलार ने शुरा को तरबियती और प्रोफेशनल तैयारियों को मजीद निखारने के लिए हिदायत भी की। कहा, मौजूदा डॉक्टर आइन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशा है। मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इख्तियार करना वक्त की अहम जरूरत है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी। अफसरान को बेहतरीन महारतें और सलाहियतें बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, कश्मीर समेत दुनिया में नाइंसाफ़ी के मुतादिद वाक़यात हुए, कश्मीर में नाइंसाफ़ी पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मग़रिबी मीडिया की कश्मीर से मुताल्लिक़ कम कवरेज मुनाफिकाना रवैया है। चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि सिंकियांग के हवाले से मग़रिबी मीडिया, हुकूमतों, चीन के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क है। Our interaction with the Chinese officials, that version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear Western media and the Western governments. And because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version when there are much worse human rights issues in the world which get no attention. For instance, in Kashmir. Kashmir is a huge human rights problem. There are about 9 million, 8 million Kashmiris which are basically has been put into an open prison until recently. It's a police state where there are extrajudicial killings, there's imprisonment, there's arbitrary arrests and ban on media, and yet there is hardly any adverse comment in the Western media. 100,000 Kashmiris have died in the last 30 years. We in Pakistan are committed to strengthen our relationship with China politically, as well as
in terms of economy and trade. CPEC is a flagship program in the BRI, and for Pakistan it is one of a program which gives us the greatest optimism and hope for our future economic development. आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वजीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इग्नोर करे ओवरसीज पाकिस्तानी 70-80 लाख, और तकरीबन अगर वक्त आएगा तो ये साबित हो जाएगा ये 1 करोड़ तक भी होंगे। 70 से लेके 1 करोड़ तक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये इमरान खान का वोटर है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी के मुस्तकबिल के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के हक में पाकिस्तान की सियासत के अगले 5 साल भी इमरान खान के लिए कर देगा। और जो बात इमरान खान ने की है कि अगर आप मशीन आपको पसंद नहीं है तो बताएं क्या करना है, हम उस पर भी बात करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने इमरान खान की एक यूनाइटेड नेशन की तकरीर को मैं कहता था, लेकिन कल जिस तरह उसने पाकिस्तान की कौम की तर्जमानी की है, पाकिस्तान के कौम की अक्कासी की है और कश्मीरियों के जज्बात का इजहार किया है, मैं वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान हूँ, सियासी वर्कर हूँ जो मकबूजा कश्मीर में भी उतना ही मेरी बात सुनी जाती है, और मैं मकबूजा कश्मीर में शायद ज़्यादा मेरी आवाज़ सुनी जाती है। हब्बा कदल से लेके जैनदार महल तक और जैनदार महल से लेके राम बाग तक शेख रशीद की आपको श्रीनगर में फ़ोटोएँ नज़र आएंगी। सो मैं इमरान खान के साथ सारी कश्मीरी कौम को कहना चाहता हूँ कि वो बल्ले को वोट दें। और मैं चल के आया हूँ, मैंने अपने इलेक्शन में कभी ऐसा मसला नहीं किया। मैं इशफाक बुखारी साहब का और इश्तियाक बुखारी साहब का, दोनों का इनके घर आके शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल जो लोग वापस ले लेंगे उनके घर जाकर भी मैं कश्मीर के जलसे के दौरे के बाद मैं वापस उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और ख़ास तौर पर इस्माइल शाह का मैंने शुक्रिया अदा कर दिया है। और जो कल शाम तक और भी वापस हो जाएंगे कागज़, और सारे बल्ले के साथ चलेंगे मुश्तरक। आप कोई सियासी सवाल? जी, जीपी इलेक्शन और कश्मीर के मामले पर आला सतह की मीटिंग हुई, अस्करी क़यादत सियासतदान भी शामिल हुए। अभी 3 बजे अहम तरीन मीटिंग है जिसमें यहाँ से खाने के बाद मैंने शामिल होना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल की सियासत, मुल्क की सालमियत की सियासत होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फ़र्क आने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और हैं। नहीं, बिलावल ने जो बयान दिया है उस हवाले से क्या कहेंगे? बिलावल बयान दे देता था, बच्चे आया जाने दो। ये बताइएगा कि क्या आप कह रहे हैं कि अपोजिशन मान चुकी है कि 2 साल इमरान खान के होंगे? ज़हनी तौर पर देखें, वो तो हमें 30 दिसंबर को अस्सलाम वालेकुम कह चुके थे कि 30 दिसंबर की रात हमारी आखिरी रात है, लेकिन बजट पेश हो गया। मैं सारी कौम को कहता था इमरान खान अक्सरियत राय से बजट पास करेगा, और मैं वक्त से पहले ये बात कह रहा हूँ कि जलसा जुलूस, क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं नहीं है। मैं बरतानिया, अमेरिका समेत ये बात करता हूँ जितना स्ट्रॉन्ग मीडिया में है। सो उन्होंने मीडिया और टीवी तो खेलना है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी जिस तरह उनको सुना गया लेकिन वोट लोगों ने बल्ले को दिए, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नतीजा भी आप देखेंगे कि वो इमरान खान की और बल्ले की हुकूमत आपके साथ है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, मैं 2 साल कहता था, आप मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया, और दोनों की सियासत डिफरेंट है। लास्ट 3 क्वेश्चन। हम किसी से, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। हम अमेरिकन और यूरोप के साथ भी, सारी दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ, चीन के मसले को स्टेक पे रख कर नहीं चाहते। हम चीन समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है
कि जो सबसे बड़ी सियासत अगले 96 महीने में होने जा रही है अफ़गानिस्तान में, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो। और मेरा दिल से यकीन है और मेरी दुआ है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। पाकिस्तान, इमरान खान अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान की अफवाज रिकन्सिलेशन के लिए तैयार हैं और इसके लिए अगर हम किसी कतर या और मुल्क से भी राब्ते में रख कर ये करना पड़े, ये मेरी तजवीज़ है। ये ना हो कि कल इसको कह दिया जाए, तो एक अच्छी बात है। और रिकन्सिलेशन अफ़गानिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी अमन। जिस तरह हमने किसी के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे ख़िलाफ़ ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाज़त नहीं होगी। शेख साहब, लाहौर में वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो बाहर से ताने माने हम सायम मालिक से मिले थे, उसके बारे में भी आप देखें। लाहौर के वाक़े में मैं पंजाब पुलिस को क्रेडिट देना चाहता हूँ। दूसरे दिन उन्होंने केस पकड़ लिया। कराची में से भी हमने कुछ लोग पकड़े हैं। हसास रॉ जो है, इंडिया जो है, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता और इसके साथ कुछ और कुव्वतें भी हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान की मौजूदगी में जो कहते थे ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, वहाँ उन्होंने 4% ग्रोथ रखा के लोगों को अंगुश्ते बदंदा कर दिया है। वो परेशान है और इसका क्रेडिट तीनों वज़ीर ख़जाना को जाता है जो पहले थे। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बंदा चला जाए तो उसका एहसान फरामोश हो जाते हैं। मैं हफीज़ शेख को भी उसका क्रेडिट देता हूँ और असद उमर को भी देता हूँ और शौकत तरीन को भी देता हूँ और इमरान खान की वीएन को देता हूँ। और इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो मुतवक्के हैं कि लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करेंगे, लेकिन अब फ़ौज के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस भी बहुत ट्रेंड हो चुकी है। हुकूमत की इस हवाले से अपने अवाम को प्रोटेक्ट करने के हवाले से क्या पॉलिसी है? हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से हम प्रोटेक्ट करने की पूरी पॉलिसी रखते हैं। हमें पिछले 20 साल से हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान की पाक अजीम अफवाज जो हैं जान हथेली पर रख के वो हमने 88% काबल को फेंसिंग की है, 46% ईरान की है। ये 100% हो जाएगी 2 महीने तक और ईरान की अगले इस साल के आखिर तक 100% हो जाएगी। इस फेंसिंग के बाद जो है ये नहीं हो सकता कि उधर से हम पे कोई अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन इंटरनल एलिमेंट्स पे नज़र है। इंटरनल दुनिया में सबसे अहम सवाल, मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैं पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाएं। पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन से रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए कश्मीर के मसले का हल ज़रूरी है। और इस वक्त अक्सरियती सूबों में हुकूमत भी इमरान खान की है और कश्मीर में बनाने के बाद वो एक कौमी जमात बन जाएगी तमाम सूबों में। लास्ट 2 क्वेश्चन। ये बताइएगा कि आपने कहा है कि अब हुकूमत 2 साल आगे मज़ीद चलेगी, क्या आपका अपोजिशन के साथ मामला तय पा गए हैं कि ये जो पहले गिरफ्तारियां और फिर छोड़ना, ये सारे मामला टेबल टॉक? मैं बज़ौत शेख रशीद समझता हूँ कि अपोजिशन से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हमें इलेक्शन इस्लाहात पर मिलकर बैठना चाहिए और कश्मीर के इलेक्शन के बाद हम मिल बैठेंगे। शेख साहब, बजट मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ ऐवान में नहीं आए, ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन फ्रेंडली बनने जा रही है? किसी के ऐवान में आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1 साल से आपको कह रहा था कि इमरान खान बजट अक्सरियत राय से PTI मंजूर करेगी। उस वक्त ये बड़ी बातें कर रहे थे, कहाँ हैं? मेरा मतलब है 172 वोट थे, हालांकि 72 के भी 4-6 कम हुए। ज़ुबैदा बाहर थी और 2 लोग मुल्क से बाहर थे, तो उनके वोट उन्होंने, आसफ जरदारी ख़ुद गए उस दिन सिंध हाउस में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन बजट कोई मसला नहीं है। आपका एक सवाल हो गया। भारत ने दोबारा तालिबान से भी रब्ता किया और वो कोशिश करे कि जो पाकिस्तान खिलाफ ताकतें हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इस हवाले से क्या देखें, भारत की ये पॉलिसी होगी कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना हो। हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। और जब तालिबान जो है उनका भी एक सियासी सोच है और दूसरी तरफ उन्होंने रशीद और उज़्बक और हज़ारा और ताजिक को भी इकट्ठा किया है। लेकिन देखें, हमारे पड़ोसी मुल्कों की अफ़गानिस्तान में सियासत है। ईरान भी सियासत करना चाहेगा अफ़गानिस्तान में,
इंडिया भी करना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अमन के लिए भरपूर कोशिश करेगा ताकि कोई मसला हो। लास्ट क्वेश्चन, शेख साहब, अपोजिशन को टैकल करने के लिए आपको लाया गया था और वो बड़ी अच्छी तरह से आपने टैकल कर दिया, तो इसके बाद अब आगे क्या करने जा रहे हैं? टीएलपी का लास्ट उनकी हेयरिंग हो गई है कैबिनेट में। जो टीएलपी के बारे में थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें टीएलपी के 6 वकील होकर भी पेश हुए, केस लड़ा। जो कमेटी बनी है आईनी और कानूनी तौर पे, इस कैबिनेट में ना सही तो अगली में टीएलपी की रिपोर्ट पेश कर दें। लेई एक्सप्रेस वे में हमें 55 अरब रुपया सिर्फ मिला है, ये कम है, लेकिन काम शुरू करने जा रहे हैं। छोड़ो यार ये सवाल।